इस ब्रह्मांड में लख 84 योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि मानी जाती है। इस योनि में जन्म लेने के लिए भगवान भी लालायत रहते हैं। स्वर्ग में जो देव रहते हैं वो भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। ये स्वर्ग में अपने पुण्य भोग को भोगने के लिए गए हैं। वैसे ही इनके पुण्य होते हैं जो वे वहाँ भोग विलास करने के लिए गए हैं। जैसे ही ये खत्म होंगे इन्हें भी दूसरी योनि मिलेगी। स्वर्ग के देव योनि के लोग कोई नया पुण्य नहीं कर सकते और न भजन कर सकते हैं। भोगते भोगते एक दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे और फिर धरती पर वापस लख 84 के योनियों में विचरण करते हैं। देव योनि तो श्रेष्ठ योनि है। हम सब देवताओं का योजन करते हैं। वैष्णव परंपरा में स्वर्ग भी भगवान को मिलने में बाधक है। सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है। इसमें कोई भी मनुष्य मोक्ष पा सकते हैं। अपने जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। बड़ा दुर्लभ यह मानव तन पाया। हमने बड़े दुर्लभ से यह मानव तन पाया है। लेकिन इस जीवन में हम जीवन भर रोटी के पीछे भागते रहते हैं। हमें जीने के लिए भोजन की जरूरत तो है, लेकिन उसी भोजन की दौड़ में मनुष्य जीवन भर रोटी कमाने में व्यस्त रहता है। लेकिन हमारे शारीरिक विकास के लिए भोजन, पानी, हवा पर्याप्त मात्रा में मिलना बहुत आवश्यक है। इसके बिना हमारे जीवन का पूर्ण विकास संभव नहीं है। लेकिन इसी प्रकार हमारे मन का पूर्ण भोजन उत्तम विचार है। इनके अभाव में मनुष्य का मन कुंठित हो जाता है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, भजन, मनन, मेडिटेशन आदि के बिना हमारा मस्तिष्क पशु श्रेणी में ही बना रहता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए संतुलित भोजन की, बैलेंस फूड की जरूरत है, उसी प्रकार मन के लिए उत्तम विचार आवश्यक हैं। उसी प्रकार जीवात्मा को स्वस्थ रखने के लिए, बलवान बनाने के लिए, विकसित करने के लिए नित्य प्रातः भगवत साधना का संतुलित भोजन आवश्यक है। जैसे भोजन के अभाव में हमारे शरीर का विकास रुक जाता है और उत्तम विचारों के न मिलने पर हमारा मन मर जाता है, कुंठित हो जाता है, शीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की पूजा उपासना न करने से भी जीवात्मा की शुभ कर्म करने की प्रेरक शक्ति भी मर जाती है, कम हो जाती है, कुंठित हो जाती है और अपने पूर्ण विकास की स्थिति, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जीवात्मा को निर्मल बनाने पर ही दिव्य तत्वों का अभाव होता है और दिव्य तत्व का आभास हमें इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार घर की सफाई के लिए हमें नित्य झाड़ू मारना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। कपड़ों की सफाई के लिए हमें उन्हें धोना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है। शरीर की शुद्धि के लिए हम नित्य स्नान करते हैं, वो स्नान करना आवश्यक है। उसी प्रकार संसार की दुष्ट प्रवृत्तियों के प्रभाव से जीवात्मा पर जमा होते रहने वाले उस कुसंस्कारों एवं मल को हटाने के लिए परमात्मा के पवित्र नामों का उच्चारण और भगवान के गुणों का चिंतन करना अति आवश्यक है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं यदि आपको ईश्वर ने श्रम,
वैभव, विद्या, पद, बल तथा चातुर्य दिया है। इन विभूतियों की सहायता से हम जीवन सुखी और आनंदमय तो कर सकते हैं, परंतु वह आनंद अधूरा और क्षणिक है। यदि इन संपदाओं का उपयोग केवल अपने ही सुख भोग विलास के लिए करेंगे तो आनंद को अनेक गुणा बढ़ाने का मार्ग ये है कि आप अपनी रोटी बांटकर खाओ। जो आपको प्राप्त है उसका कुछ अंश लोगों को बांट दो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होगा। वो अभावग्रस्त मनुष्य उन्नति के साधन प्राप्त करके विकसित होगा और त्याग करने पर जो आनंद एवं आध्यात्मिक सुगंध उत्पन्न होते हैं आप उसे प्राप्त करेंगे। दोनों पक्षों में एक अपूर्व आनंद होगा और उसके कारण संसार के सुखों में कुछ और वृद्धि हो जाएगी। आनंद का सच्चा मार्ग है कि हम अपनी रोटी बांटकर खाएं, अपने संपदाओं से दूसरों की सहायता करके हम ईश्वर ने जो हमारे साथ किया है, ईश्वर को तो सच्चिदानंद कहा गया है क्योंकि वे अपने दिव्य विभूतियों को निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों में बांट देते हैं। आप भी सर्वोच्च आनंदमय महान पद प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि अपनी रोटी समाज में बांट कर खाएं, दूसरे को असहाय को सहायता करें, असहाय को दान दें। जय हो, विश्व में सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। राम राम, राधे राधे।